न्यूज़ 18 के व्यूअर को जुला नमस्कार। मेरे साथ मेट्रोलॉजिकल ले सेंटर के डायरेक्टर सोनम लोटस है। अब हम उनसे पूछेंगे वेदर के बारे में, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे यहाँ पर रेनफॉल हुआ, ऊंचे ऊंचे जगह पर बर्फ़बारी भी गिरा। तो अभी 1-2 दिन और बारिश होने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो डिटेल में सर से पूछेंगे। थैंक यू जूले मुरूफ साहब। बिल्कुल, अभी जो जैसे आप बोल रहे थे कि पिछले 2-3 दिन पहले जो 24 से लेके 26 तक जो बारिश हुआ था या 27 तक, एक्चुअली ये जो अनप्रेसिडेंटेड इन नेचर था, एक्चुअली रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। इससे पहले इतना बारिश हो 1933 में हुआ था, जबकि 24 घंटे में 51 मिलीमीटर हुआ था। और जो पिछले जो स्पेल में जो बारिश होता है, एक्चुअली उसका जो मेन कारण था कि एक मॉनसून जो कि अरेबियन सी से मॉइस्चर लाया, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि वेस्टर्ली विंड वेस्ट की तरफ से यानी कि अरेबियन सी से मॉइस्चर लाया, और दोनों मिलके पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर और खुसूसन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर जो है ये इंटरेक्ट हुआ। तो यहाँ पे दोनों कन्वर्स होकर यहाँ पे पूरा दोनों साइड से इतना मॉइस्चर पंप किया, जिसकी वजह से इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश जम्मू में भी या लद्दाख में भी हुआ है। लेकिन बात उसमें जम्मू में बहुत सारे लोगों का जाने चला गया, और लद्दाख में भी 1-2 मतलब ऐसे कुछ वाक़े आए हैं। तो उनके आत्मा को शांति के लिए हम दुआ करेंगे और उनके फैमिलीज़ के लिए दुआ करेंगे। तो हम ये करेंगे। बात ये है कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे आज तक मौसम 28 से आमतौर पर मौसम ठीक रहा है, अभी भी आज मौसम ठीक है आमतौर पर। यहाँ पे पूरा लद्दाख में आज मौसम क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं। आज 31 तारीख है, तो चंद जगहों पे खास करके गया तकलंगला एरिया में बारिश भी हो रहा था। तकलंगला में सुबह हल्की बर्फ़ भी हो रहा था। तो आज दिन भर ऐसा मौसम रहेगा। आज रात को यानी 31 की रात को चंद जगहों पे, लद्दाख के कुछ जगहों पे हल्की बारिश, ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं पर हल्की बारिश होने का संभावना है। पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़। इसके बाद जो मेन एक्टिविटी कल 1 से लेकर 3 तारीख तक मौसम पूरा ओवरकास्ट रहने का इम्कान है, और काफ़ी सारे जगहों पे बारिश होने का संभावना है। और ये बारिश कंटिन्यूसली हेवी नहीं होगा, एक मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट रहेगा। लेकिन कंटिन्यू हल्का हल्का बारिश लेकिन कंटिन्यू रहेगा, तो वो एक मतलब एक हेवी बन जाता है 2-3 दिन में। तो कुल मिला के 1 से 3 तक मौसम ठीक नहीं, बारिश होने का संभावना है। पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़ होगा। तो ये बारिश का अगर अभी के हिसाब से लग रहा है कि दरमियान हल्की से लेके दरमियाने दर्जे की बारिश, चंद जगहों पे हेवी रेनफॉल भी होने का संभावना है, और वो भी ज़ांस्कर या लेह मनाली सरचू या पंग तकलंगला या मिरू एरिया में अच्छी बारिश होने का संभावना है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये कैसे मतलब कन्वर्ट लेते हैं। तो जब ये, क्योंकि पिछले दिनों में इतना बारिश हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ज़मीन में पूरा पानी जो है सैचुरेटेड हुआ है। एडिशनल अभी और ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो बारिश को ये पानी जज़ब करने का इतना वो मतलब एब्जॉर्ब करने का इतना क्षमता है नहीं। तो लैंडस्लाइड, जिसको हम भूस्खलन बोलते हैं, या फ्लैश फ्लड, थोड़ी देर के फ्लड नहीं, फ्लैश फ्लड, जिसमें कि इस टाइप का होने का, या क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में क्योंकि पहाड़ इतना नाजुक या और ये क्या बोलते हैं फ्रेजाइल है, थोड़ा सा अगर बारिश आएगा तो एकदम पत्थर गिरने का खतरा रहता है। जैसे लामायूरो हो गया, इसी तरह बहुत सारी जगह है। तो लोगों को सावधानी से बैठना, हम तो हमेशा बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी, ऐसे लद्दाख इतना वास्ट एरिया है, कौन सी क्यों और पहाड़ी इलाका है, जब भी बारिश आएगा तो इस जो भी वल्नरेबल प्लेसेस है उसमें उस टाइप का फ्लैश फ्लड आना या उस टाइप का या पत्थर गिरने का खतरा रहता है। तो सावधानी से बैठना बहुत ज़रूरी है। आज से लेके 3 तारीख तक थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी है, लोगों को भी या हमारे जितना इंतज़ामियत है, तो सबको थोड़ा तैयारी में रहना। क्या चलो अभी के हिसाब से लग रहा है, अब देखते हैं कैसे हो सकता है। जी सर, पहाड़ी इलाकों मतलब हिमाचल और जे.एंड.के का क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा। जी, अब देखो बरसात के मौसम में यानी कि मिड जून, जुलाई और खुसूसन स्पेशली जुलाई अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ये मानसून का पीक होते हैं। और जब भी बरसात के मौसम होता एवरी ईयर, स्पेशली हर साल आपने देखा होगा, जो पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फ्रीक्वेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है कहीं पे क्लाउड बर्स्ट, कभी फ्लैश फ्लड, कभी मड स्लाइड, कभी लैंड स्लाइड, बहुत सारे जाने चले। अब लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है कि एक तो फ्लड चैनल पे आप घर ना बनाने,
बहुत ज़रूरी है। एक तो जो पानी का, जब पानी आएगा पहाड़ से, वो तो अपना रास्ता में आएगा। आप पानी के रास्ते में आप घर बनाएगा तो वो घर तो ले जाना है, तो तय है। तो इसीलिए फ्लड प्लेन पे बिल्कुल आपने घर नहीं बनाना है। अगर बना भी लिया तो ये इन महीने में, यही मानसून के जो मैं बोल रहा हूँ जुलाई अगस्त में, आपको सावधान बिल्कुल अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अभी आने वाले दिनों में हिमाचल की अब बात की, हिमाचल में लेह मनाली रोड में भी वही 3 तारीख तक थोड़ा मौसम ठीक नहीं है। वहाँ पे भी पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आज से लेकर 3 तारीख तक चांसेस मतलब ठीक नहीं। अभी मनाली साइड में अच्छी बारिश हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, और लद्दाख में भी, जैसे मैंने बोला अभी तकलंगला जो या लेह मनाली स्टैचू मनाली एक्सिस में बारिश हो रहा है, तो थोड़ा सावधान बैठने की ज़रूरत है। जी सर, बीते हुए दिनों की बात करें तो जिस बारिश होने के कारण जो फ्लाइट है 2 दिन के लिए सस्पेंड रहना पड़ा एयरपोर्ट को, क्योंकि फ़्लाइट नहीं उतर पा, तो आने वाले दिनों में भी क्या फ़्लाइट पे भी असर पड़ सकता है? अब देखो, ये कहना बहुत, एक्चुअली ये ऐसा प्रश्न है कि इसको यस और नो में बोलना है। देखो ना, आप इसको बोलना है या तो फ्लाइट सस्पेंड हो। अब इस टाइप का मौसम में आज की तरह क्लाउडी रहा तो फ्लड का चांसेस डिस्टर्ब ना होगा, लेकिन कुल मिला के ये कल 1, 2 और 3 को फ्लाइट का भी थोड़ा असर पड़ सकता है। उसका चांसेस है 50, मैं तो बोलूँगा 50% है, 50%, 50-50 टाइप का है, क्योंकि फ़्लाइट को ऑपरेट मॉर्निंग में करते हैं, और सुबह वही एक 6-7 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक रहा तो उसमें फ़्लाइट उतर जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं रहा पर दिन, तो कुल मिला के वही 50-50 मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्लियर नहीं है। तो 5 तारीख से बिल्कुल फिर क्लियर है, 5 से लेकर 10-15 तारीख तक मौसम फ्लाइट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, लेकिन 1, 2, 3 को थोड़ा 50-50, 3-4 तक भी थोड़ा गड़बड़ है। जी, आखिर में सर, जो क्लाउड बर्स्ट का लोगों को बहुत ही खतरा रहता है कि बहुत उसमें डर रहता है जी, क्या ऐसा चांसेस भी है क्या? आप क्या बता पाएंगे? क्लाउड बर्स्ट, आप देखो, आप नाम कुछ भी बोलो, क्लाउड बर्स्ट बोलो या इंटेंस, कोई पहाड़ के ऊपर देखने के लिए तो ये नहीं कि ये क्लाउड बर्स्ट से बरस हो गया, बारिश तो हो गया। आप जब तेज़ बारिश होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको 2 टाइप के बारिश होते हैं किसमें, मानसून सीज़न में, समर में। एक होता है लोकलाइज, बिल्कुल छोटे से जगह पे, बिल्कुल हाईली छोटा सा जगहों पे तेज़ बारिश थोड़ी देर के लिए, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, या और जनरली अपर कैचमेंट यानी पहाड़ के ऊपर जब होते हैं तेज़ बारिश होते हैं क्लाउड बर्स्ट की शेप में या इंटेंस शावर की शेप में, जब वो एक ही जगह पे बारिश मान लो इधर गिर गया तो नीचे पहाड़ के ऊपर से नीचे आते आते इसका अपना जो स्पीड जो है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, और उसके साथ अपना पहाड़ मतलब डिब्रिस वगैरह बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, तो जो नीचे अगर उसके पानी के रास्ते में अगर घर वर बना लिया तो घर में भी डैमेज करता है और बहुत जाने भी चले जाते हैं, और आपने देखा भी है। तो अभी तो मुझे लगता नहीं है इस स्पेल में क्लाउड बर्स्ट का खतरा नहीं है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये अच्छी बात है कि इस स्पेल में क्लाउड बर्स्ट का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा डर रहता है। तो हमें उम्मीद है कि लोगों से थोड़ा ये जो वेदर के बारे में थोड़ा जानकारी मिला होगा। मैं मुरुख संजन, नेटवर्क 18 के लिए ले से।